ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबके फाउंडेशन को पक्का करा रहे हैं। ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बच्चों की परख क्या है? निश्चय बुद्धि बच्चे शिव क्षमा पर पूरा कुर्बान जाने वाले परवाने होते हैं। ऐसे बच्चे बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे धरत परिये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए अपने स्वधर्म को नहीं भूलना। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना। बाबा ने याद दिलाया, आप शिव शक्तियां हो, सबके कल्याण के निमित्त हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी भी है और करानी भी है। निराकार बाप का परिचय सबको देना है। वो ही सदगति दाता है, ज्ञान सागर है। उनकी महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा में बहुत बड़ा अंतर है। इसी समय वो आकर माता पिता बनते हैं, बेहद का सुख देते हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। बच्चे बुलाते हैं कि बाबा आ जाओ। बाबा कहते, दे सही दे के सब धर्मों को भूलो, एक मुझे याद करो। आप आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाबा तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाबा तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। क्वेश्चन है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। दूसरी बात, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वो सच्चे प्रीत बुद्धि बन दे सही दे के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते हैं। धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वो सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित दे के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते हैं। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता निराकार परम पिता को। भगवान उवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को समझाते हैं। निराकार आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता, उनको आत्मा ही कहा जाता। आत्मा स्वयं ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान है तो आपस में भाई भाई हैं। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। सभी आत्मा रूपी भाइयों को अपने सामने देखेंगे। सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपने मस्तक में भी बिंदु देखते हुए महसूस करें, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चे ये बात समझते हैं, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है,
भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाबा समझाते, सबका सदगति दाता मैं हूं, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूं, सतगुरु बनकर तुम बच्चों को वरदान देता हूं। बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और सर्व का सतगुरु है तो वरदान देते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने वाला है। शिव बाबा ही राजयोग सिखाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणों वाला स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता, पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय सत्युग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीन सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता मोस्ट बिलव्ड गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज, तो जरूर नॉलेज देते होंगे। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बाबा समझाते, इस समय सब ग्लानी करते गए, कहां से कहां पहुंच गए। भारत श्रेष्ठाचारी था, भ्रष्टाचारी बन गया। ऐसे समय पे मुझे आना होता। भारत मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। रावण की मत पर चलकर नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन जाते, फिर उन्हें बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। ये विशेष सागर है, वो क्षीर सागर है, वहां घी की नदियां बहती हैं। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था, हीरे जवाहरात के महल थे। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट है, मैं आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए जो अपने दैवी धर्म को भी भूल गए हैं। बाबा समझाते, भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाबा आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अगर मालिक बनूं तो माया से हार खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में सब फंसे हुए हैं। अब मैं तुम्हें मंदिर में रहने लायक बनाता हूं। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसे शिवालय कहा जाता। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसे शिवालय कहते हैं, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहते हैं, सब विकारी हैं। अब बाबा कहते देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम बच्चों के बाबा से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो, तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। इस समय हमारी प्रीत एक बाबा के साथ, जानते हो श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता। 108 की माला फेरते, ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ कहा जाता। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक यज्ञ हैं वो सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं। ये यज्ञ तब पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। शिव बाबा ने यज्ञ रचा, राजस्व अश्वमेध यज्ञ।
सब सामग्री इसमें स्वाह हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा। अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बनाई। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाबा समझाते पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती। पहले भक्ति शुरू होती तो एक की ही पूजा करते हैं, धीरे धीरे व्यभिचारी बन जाते। अब बाबा आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा आकर मक्खन खिलाते, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके। ज्ञान मार्ग में सार मिलता है, ज्ञान रूपी मक्खन से बादशाही मिलती है। हम सब जानते हैं भक्ति में भावना होती है, भावना का फल मिलता है। भक्ति से मिलते हैं भगवान, भगवान देते हैं ज्ञान। परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा कहते मैं इस भक्ति मार्ग में किसी को भी नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तब आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। मैं लिबरेटर बनता हूं, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन के चले जाते, समझते कुछ नहीं। फिदा होने वाले बच्चे जानते बरोबर बेहद बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते वो तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। कोई कोई आते हैं कुर्बान हो जाते हैं, कोई कोई आए थोड़ा सा सुना और चले गए, मतलब फेरी पहन के चले गए, तो प्रजा में भी नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान सागर एक बाप है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई नहीं होते। अब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वो है ओशन ऑफ नॉलेज। बाबा है ज्ञान का सागर, सबकी सदगति कर देते। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। बाबा के बने तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुम्हें रचता और रचना के आदि मध्यंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। तुम बच्चों को सबका कल्याण करना है। तुम वो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की जाती। कन्या पवित्र है तो सब उसकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती। सारा मदार पवित्रता पे है। भारत पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी अपवित्र ग्रस्त धर्म है। दुख ही दुख है। सत्युग में ऐसा नहीं होता। बाबा बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की बात नहीं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए। 5 विकारों का दान दे दिया तो माया का ग्रहण छूट जाएगा। तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भगवान है ही गरीब निवास। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते क्योंकि वो तो समझते हैं हमें धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ज्ञान लेते हैं। भारत तो गरीब है, उसमें भी जो गरीब साधारण है उनको बाबा अपना बनाते, उनकी ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। श्री राजेंद्र प्रसाद जी
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनके पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, बेहद के पिता को जानो हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूं, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं। बाबा कहते जब 7 रोज का कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े, पहले कोर्स करें, बेसिक बातों को समझे तब नशा चढ़े, ऐसे थोड़ा ही रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है या नहीं, लायक होगा तो पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है, इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। भट्ठी में आने से ही रंग चढ़ता है, बाहर जाते हैं तो बाहर का रंग लग जाता। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है, इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। सार से पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, ओम कहने का मतलब है ओम शब्द का उच्चारण करना। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो, उस शांति स्थापन करने के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो अशांति दुख का कारण बनता रहता। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को 5 विकारों को वश में करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो 5 विकारों को कैसे वश करें, तो उनको एक तरीका बताया जाता। पहले उन्हें ज्ञान योग का वास धूप लगाओ और साथ में परम पिता के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान को याद करने से विकार हटते जाएंगे। मुझ सर्वशक्तिवान को याद करो, मेरी याद से विकार हटते जाएंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं, इतनी साधना चाहिए जो परमात्मा सिखाते हैं। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी बनना है। 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाले परवाना बनना है। शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने बनना है। वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है ये मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार किए हैं। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं,
सब कल्प पहले वाला है, अनेक बार इसे पार किया है। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइट सीन है। लोग तो खर्चा करके साइट सीन्स देखने चाहते, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइट सीन है। और स्मृति में है ये मंजिल के साइट सीन अनगिनत बार पार किए हैं, नथिंग न्यू। लोगों ने दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाबा से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाबा से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं, परिस्थितियां साइट सीन है। कोई भी परिस्थिति को देखकर ना तो डरना है ना घबराना है। परिस्थिति आते ही सबसे पहले शुक्रिया करना है। ये परिस्थिति पाठ सिखाने आई है। बाबा का भी शुक्रिया, परिस्थिति का भी शुक्रिया। मैं समर्थ आत्मा हूं। समर्थ आत्मा कभी विचलित नहीं होती, हर परिस्थिति को पेपर समझ पार करती है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर सर्व समर्थ पर बुद्धि को एकाग्र कर अनुभव करें। शक्तिदाता बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूं, समर्थ आत्मा हूं। ये सभी पेपर कल्प कल्प पार किए हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।